यूजर, सप्लायर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे, इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी में आया था, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे, शिपमेंट हम सप्लायर में चला गया, इंटरनेट नेटवर्क, ये था आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर सप्लायर और उसके ऊपर यूजर। ओके, अब आता है थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। आर्किटेक्चर सुना आपने वर्ड? क्या होता है आर्किटेक्चर? डिजाइनिंग। आर्किटेक्चर मतलब डिजाइनिंग। अच्छा, जो आपका एक नेटवर्क सिस्टम बना है उसी में से डिजाइनिंग होगी, किसी पर्टिकुलर वे में होगा। मतलब ऐसे ही है कि कोई दो तार जोड़ दिए, कैसे भी लगा दिए, सॉफ्टवेयर डाल दिया, चल जाएगा। उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि किस स्ट्रक्चर में आपको सिस्टम बनाना है। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं देयर आर 3 आर्किटेक्चर्स फॉर नेटवर्क सिस्टम। आपकी बुक में 2 है, पहला वाला बुक में डिस्कस नहीं किया जाता। सो देयर आर 3 आर्किटेक्चर्स। वन इज सिंगल टायर आर्किटेक्चर, सेकेंड इज 2 टायर आर्किटेक्चर एंड थर्ड इज 3 टायर आर्किटेक्चर। अभी जनरली वर्ड सुना आपने 2 टायर 3 टायर, क्या होता है? AC 3 टायर क्या होता है? बेसिकली व्हाई इट इज 3 टायर? मतलब क्या उसके नीचे से 3 चक्के होते हैं क्या? एक साइड में कितनी बर्थ होती है? 3 बर्थ होती है, वो क्या हो गया? 3 टायर। 2 टायर में 2, और फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक नीचे वाला। देयर इज नो अपर सीट, राइट? सो 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, वही कंसेप्ट हम यहां लगा सकते हैं। इसमें आपका जो सिस्टम बना है, सिस्टम में लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेयर्स। तो जिसमें सिर्फ एक ही लेयर होगा वो हो गया सिंगल टायर आर्किटेक्चर, जिसमें 2 लेयर्स होंगे 2 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें 3 लेयर होंगे 3 टायर आर्किटेक्चर्स। अब लेयर क्या होते हैं, राइट? सो कैन आई हैव 3 वॉलंटियर्स? 3 कोई भी आ जाओ यार, अलग अलग आओ ना यार, हर बार सेम रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। कोई भी 3 लोग आ जाओ, मतलब जिस खड़े रहना है। आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम्पल, उससे हो क्या रहा है। कोई भी 3 लोग आ जाओ, आ जाओ। पार्थ आ जाए यार। पार्थ का मतलब क्या होता है? पार्थ क्या होता है? महाभारत देखिए, पार्थ किसको बोलते हैं? अर्जुन, मतलब जिसको वो उपदेश देते हैं। सारथी तो कृष्ण जी थे, जो डायरेक्शन दे रहे हैं ही वॉज कृष्ण जी, तो वो सारथी, और जिसको दे रहे थे वो पार्थ। 2 लोग और आ जाओ। आकाश भाई सिंगल टायर है, 1 मैन शो, 1 मैन शो। एक मिनट, ऐसे इधर आ जाओ, ऐसे 3 आ जाओ। अब देखिए बॉस, आपका नाम? गौरव, पार्थ, जतिन। गौरव, पार्थ, जतिन। अभी थोड़ा सा पुराना जमाना था आर्किटेक्चर का। ये पुराना सिस्टम था, ठीक है? इसमें मालक, चालक, हर कुछ एक ही आदमी। मतलब किसी से इंटरेक्शन करेगा कौन? यही करेगा। स्टोर कौन करेगा? यही करेगा। और प्रेजेंट कौन करेगा? यही करेगा। अब क्या चीज? कोई डेटा है आपके पास, ठीक है? अभी डेटा आया इसके पास, आपने सपोज कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी आकाश बेन से बात कर रहे हैं, तो हु इज प्रेजेंटिंग? ही। अभी उसको प्रोसेस करेगा कौन करेगा? ही। स्टोर करेगा, स्टोर कौन करेगा? ही। तीनों काम किसने किए? ही, राइट? सो 3 वर्क करने वाला कितना? 1। इसको बोलते हैं हम सिंगल टायर
आर्किटेक्चर। अभी इसको आपको रेलवे जो आपकी ट्रेन है उससे उल्टा रखना। ट्रेन में वन टायर मतलब सबसे प्रीमियम, रेलवे में वन टायर इज सबसे प्रीमियम, नेटवर्क में वन टायर इज दी वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो है वन टायर, उसको हमने कंसिडर ही नहीं किया। अभी इन्होंने क्या किया, जो अपना नेटवर्क नया आया ये लेकर आए पार्थ को। अब इन्होंने बोला मेरा काम रहेगा, इनका काम रहेगा प्रेजेंटेशन का, इसका काम रहेगा प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का। इसका काम रहेगा प्रेजेंटेशन का, इसका काम रहेगा स्टोरेज और प्रोसेसिंग का। अभी क्या फायदा क्या होगा इससे? आप लोग इंटरेक्ट किससे करोगे? इंटरेक्ट किससे करोगे? प्रेजेंटेशन से। ठीक है, अब ये पीछे बैठे बैठे अपना काम कर सकता है, इसको कोई परेशानी? कोई परेशानी है कि इसको? नहीं है। अभी जैसे आकाश भैया यहां पर हैं, नोट भी वही कर रहे हैं, स्टोर भी वही कर रहे हैं और प्रेजेंट भी वही कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई, क्योंकि मल्टीपल टास्क इज बीइंग डन बाय अ सिंगल पर्सन। सो एक लेयर बहुत सारे काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सिंगल टायर। अब हमने इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया और इसमें आ गया एक प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब इनके अंदर से एक आत्मा निकली, एक लेयर निकली जिसको हमने बोला प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये बाकी दो लेयर ये संभाल रहे हैं, एप्लीकेशन और स्टोरेज। स्टोरेज लेयर को हम बोलते हैं डेटाबेस लेयर। तो दो लेयर ये संभाल रहे हैं, एक ये संभाल रहा है। अभी प्रेजेंटेशन का काम क्या है? प्रेजेंटेशन का काम है इंटरेक्ट करना, किससे? यूजर से, क्लाइंट से। प्रेजेंटेशन का काम क्या है? बॉस, ओ बॉस, कंसेप्ट निकल जाएगा, कंसेप्ट निकल जाएगा। अभी कंसेप्ट पे बाद में अपन टाइम करेंगे ना मस्ती का। सो प्रेजेंटेशन का काम क्या है? इंटरेक्ट करने का, किससे? यूजर से। तो डेटा कलेक्ट कौन करेगा? डेटा कलेक्ट कौन सा लेयर करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर। यूजर को डेटा प्रोवाइड कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर। बट प्रेजेंटेशन लेयर खुद ही प्रोसेस करने वाला है क्या? क्या वो खुद स्टोर करने वाला है क्या? वो क्या करेगा? पास ऑन करेगा, किसको? डेटाबेस और एप्लीकेशन लेयर को प्रोसेस करेगा ये, और फिर उसको स्टोर कर देगा। अब स्टोर करने के बाद वापस जब इंफॉर्मेशन लगी तो प्रोसेस करके किसको देगा? प्रेजेंटेशन। आप हमेशा किसको देखोगे? आप किससे इंटरेक्ट करोगे? आपकी क्वेरीज किसको दोगे? आपकी क्वेरी सॉल्व कौन करेगा? बट क्या इसके पास खुद का दिमाग है? क्या इसके पास खुद का स्टोरेज है? इसका स्टोरेज कहां है? समझ में आया? समझ में आया? तो ये कितने लेयर हो गए? दो लेयर। स्पीड फास्ट होगी, प्रोसेसिंग बेटर होगी, स्टोरेज अच्छा होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस, कॉस्ट, कॉस्ट पहले कितने थे, अब कितने हैं? प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले कितने लग रहे थे मुझे? एक, अब दो। अब आ गया अपना डायनेमिक जमाना, जब से जियो वगैरह इंडिया में आए ना, मतलब आइडियली उससे पहले ही आ गया था, बट अपने लिए समझो जियो आ गया। अब जियो क्या करता है? हर चीज नेट 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 नेट। अभी आप गाना भी नेट पे सुनते हो, डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग खत्म हो गया। मैक्सिमम चीज में क्या हो गया हमारा? इंटरनेट पे डिपेंडेंस। ठीक है, अभी बोला भाई मेरे पे ना लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे प्रोसेस भी करना है, स्टोर भी करना है। पहले तो तूने मेरा हाथ बटाया, यू बिकेम माई राइट हैंड, यू हैव टेकन केयर ऑफ प्रेजेंटेशन पार्ट, स्टिल आई एम ओवरबर्डन। तो इसने याद किया गौरव को, नहीं सॉरी जतिन, गौरव तो था। अच्छा गौरव, जतिन आ जाओ, आप इधर रहो। एंट्री हो रही है इनकी इन दिस वर्ल्ड। अभी क्या हुआ, इन्होंने अपनी एक और आत्मा निकाली और किसको दे दी? जतिन को। अभी आप बताएंगे क्या हो रहा है यहां पर? प्रेजेंटेशन मतलब क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, किससे? क्वेरी कौन सॉल्व करेगा? डेटा कौन कलेक्ट करेगा? डेटा देगा कौन?
बट इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी कहां से? इंफॉर्मेशन आएगी कहां से? ये इंफॉर्मेशन देगा किसको? कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन देगा, नहीं, यूजर से कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन देगा किसको? एप्लीकेशन को। ठीक है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? बॉस आपका काम क्या है? प्रोसेस करना। सिर्फ प्रोसेस करेगा कि कोऑर्डिनेट भी करेगा? किससे कोऑर्डिनेट करेगा? आपसे करेगा क्या? आपसे करेगा क्या? आपसे कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो ये किससे कोऑर्डिनेट करेगा? इधर चला मैं उधर चला, राइट? सो ये इंफॉर्मेशन इससे लेगा, क्या करेगा फिर? उसको प्रोसेस करके क्या करेगा? फिर स्टोर करेगा। स्टोर कहां करेगा? इसके पास करेगा। अभी आप आए, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसके पास आओगे? प्रेजेंटेशन के पास जाओगे। क्या प्रेजेंटेशन के पास इंफॉर्मेशन है? क्या प्रेजेंटेशन के पास इंफॉर्मेशन है? नहीं है, बट वो आपको प्रोवाइड करेगा। करेगा कैसे करेगा? ये मांगेगा किससे? एप्लीकेशन से। ये मांगेगा किससे? एप्लीकेशन से। क्या एप्लीकेशन के पास इंफॉर्मेशन है? क्या एप्लीकेशन के पास इंफॉर्मेशन है? नहीं है। फिर ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा किससे? स्टोरेज से। क्या स्टोरेज के पास इंफॉर्मेशन है? क्या वैसे ही है जैसी आपको चाहिए? इसके पास इसके फॉर्मेट में है, इसके पास इसके फॉर्मेट में है। आपको उस फॉर्मेट में चाहिए हो भी सकता है, नहीं भी। तो क्या इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन इसके फॉर्मेट में मिलेगी कि आपके फॉर्मेट में? आपके फॉर्मेट में मिलेगी। आपको आपके फॉर्मेट में कैसे मिलेगी? इससे कौन लेगा? एप्लीकेशन। क्या ये इसको ऐसे ही पास ऑन कर देगा? ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। कैसे? आपके हिसाब से, आपको जैसा चाहिए। तो ये क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करके क्या करेगा? आपको दे देगा। आपको देगा क्या? नहीं देगा, ये आपको नहीं जानता। ये क्या करेगा? ये प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। इसके तो नाम में ही है प्रेजेंटेशन। अब ये क्या करेगा? प्रेजेंटेशन। हीरो कौन बनता है? मजदूरी कौन करता है? और सबसे गरीब कौन है? राइट? बट सबसे आइडियली सबसे अमीर कौन है? जिसके पास पूरा डेटा है। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर है ना, इधर से लिया इधर दिया, इधर से लिया इधर दिया, और थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया। और शो मास्टर कौन है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो बेसिकली इसमें 4 लोग आ गए। एक आ गए आप, यूजर, बट वो टायर में नहीं आए, नेटवर्क के आर्किटेक्चर में नहीं आए। फर्स्ट टायर मतलब 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? आप कौन? आप कौन? यूजर। यूजर किसके पास जाएगा? अच्छा, टायर 1 टायर आर्किटेक्चर, यूजर किसके पास जाएगा? जो वही है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, स्टोरेज लेयर, तीनों सेम है। डेटा प्रोसेस कौन करेगा? स्टोर कौन करेगा? स्पीड, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, अभी आते हैं अपन, स्प्लिट हुआ कितने में? 2 में। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया अपना? 2 टायर आर्किटेक्चर। कौन कौन से लेयर आए? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। आप किसके पास जाओगे? आपको डेटा देगा कौन? आपसे डेटा लेगा कौन? क्या रख लेगा? प्रोसेस करेगा, पास ऑन करेगा किसको? स्टोरेज और एप्लीकेशन अभी एक ही है। अब वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, और फिर किसको देगा? प्रेजेंटेशन को। और प्रेजेंटेशन किसको देगा? आपको। अभी तीसरा स्ट्रक्चर, अच्छा नहीं, पहले भी 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। स्पीड, फास्ट, कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट, इफिशियंसी, वॉल्यूम हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी वॉल्यूम और बढ़ गया तो हम किस में चले गए? 3 टायर आर्किटेक्चर। उसमें क्या हो जाएगा? कौन सा लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर,
डेटाबेस लेयर और स्टोरेज लेयर। इसमें बताने की जरूरत है क्या? इसमें सिर्फ किसको ध्यान देना है हमको? एप्लीकेशन लेयर को। वो क्या करेगा? सिर्फ कोऑर्डिनेट एंड प्रोसेस। किसके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा? ये दो लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये दो लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। कौन कौन से दो? यूजर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये दो लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। ये एक जन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर। राइट? कंसेप्ट समझ में आया? स्पीड, हाईएस्ट इफिशियंसी, हाईएस्ट कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईएस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट, लोएस्ट वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी, हाईएस्ट। अच्छा हो गया आपका? वैसे भी हो गया। ये गौरव, अच्छा रोल नंबर 7575। ये खेलेंगे एक दिन हाउजी, पक्का खेलेंगे एक दिन हाउजी, प्रेफरेबली संडे वगैरह हाउजी खेलेंगे ना। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया बॉस? यस और नो? कंसेप्ट समझ में आया? एकदम सिंपल था। अभी बुक को रेफर करें, बुक को रेफर करें। ए बुक इधर है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज अ टर्म टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। 1 2 3 किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किस तरह से डिजाइन कर रहे हो, ये कौन डिफाइन कर रहा है? आपका आर्किटेक्चर। यूज जनरली फॉर बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। इन ई कॉमर्स इट डिनोट्स द वे नेटवर्क आर्किटेक्चर आर बिल्ड। वे नेटवर्क आर्किटेक्चर आर बिल्ड। राइट? यहां तक क्लियर? जिस तरह से हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर बना है, 1 को लेके, 2 को लेके या 3 को लेके, उससे हमारा क्या डिफाइन होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, सो नेटवर्क सिस्टम कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, नेमली 2 टायर एंड 3 टायर। एक्चुअल में कितने होते हैं? 3, बट 1 की तो कोई बात ही नहीं करता। आउटडेटेड का भी आउटडेटेड हो गया, बिकॉज जब आईफोन 10 आता है तो 6 और 7 तो 10,000 12,000 में मिलने लगते हैं। वैसे ही हो गया। नहीं मतलब किसी के पास होगा तो आई एम नॉट। आईफोन लेने का सबसे घाटा यही है, जैसे नया आया था पुरानी की तो इज्जत ही खत्म। शिट 6। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते 2 टायर से। 1 टायर में क्या था? सिंगल टायर में सब एक साथ। 2 टायर में क्या हुआ? देयर आर 2 टायर्स, वन इज प्रेजेंटेशन टायर, अनदर इज डेटाबेस टायर। व्हाट इज प्रेजेंटेशन टायर? जिसको हम बोल रहे थे प्रेजेंटेशन लेयर, जो यूजर से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करना मतलब सिर्फ बात करना कि इंफॉर्मेशन भी लेना, क्वेरी सॉल्व करना। मतलब एज ऑफ नाउ इफ आई एम टीचिंग हियर, विच लेयर आई एम? नहीं, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो प्रेजेंटेशन लेयर। आपका इंफॉर्मेशन कोई और स्टोर कर रहा है तो वो डेटाबेस लेयर। और ऑफिस, कैप्स का ऑफिस, जहां पर चीजें प्रोसेस हो रही हैं, वो क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है? सो आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो? प्रेजेंटेशन लेयर। राइट? सो हमारे 2 लेयर बन गए, प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? दिस इज द इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ई कॉमर्स। राइट? अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ई कॉमर्स। बॉस आप लोग थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे क्या? थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे आप लोग? लाइक पूरी रो है ना, थोड़ा थोड़ा सा आप पीछे भी।
ओके, सेकेंड लेयर इज माय डेटाबेस लेयर। अब यहां पर डेटाबेस क्या क्या काम कर रहा है? प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का, राइट? सो अच्छा, पहले अपना अभी ऊपर वाला खत्म नहीं हुआ। यूजर कैन लॉग इन टू ई कॉमर्स वेंडर थ्रू दिस टायर। मतलब आपने गए अमेजॉन की साइट पे, आप गए अमेजॉन की साइट पे, तो ये क्या है? ये क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। आपने सपोज चूज किया, ये किंडल आया, यू वांट दिस किंडल, तो whom you are इंटरेक्टिंग? प्रेजेंटेशन लेयर। अच्छा, ये एक फोटो है, ये एक फोटो है, फोटो मीन्स डेटा। क्या ये वेबसाइट के पास ही है? वेबसाइट कहीं से लेकर आ रहा है। यदि आपने HTML की याद करो, IMGSRC इक्वल्स टू, सो इमेज कहां पर है? डेटाबेस में। दिख कहां रही है? प्रेजेंटेशन में। इसने लेकर कैसे आया? बीच में कौन आया? एप्लीकेशन। इसने मांगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ने मांगा डेटाबेस से, और दिख कहां रहा है आपको? whom we are interacting with? प्रेजेंटेशन लेयर। दिख रहा है आपको? सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन लेयर, राइट? और ये इमेज कहां स्टोर है? डेटाबेस में। आप जब लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मैच करेगा, ठीक है? तो लॉगिन आईडी पासवर्ड कहां पर स्टोर है? डेटाबेस में, राइट? क्लियर हो गया? ओके, सो दिस एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू डेटाबेस टायर एंड डिस्प्लेज वेरियस प्रोडक्ट प्राइसेस टू कस्टमर। क्या करता है ये? सिर्फ इसका काम क्या है? डिस्प्ले करने का, राइट? याद आया? अपना जतिन क्या कर रहा था? सिर्फ शो, प्रेजेंटेशन। अच्छा नहीं, जतिन इधर वाला था, पार्थ। पार्थ का काम क्या है? डिस्प्ले करने का, राइट? कंट्रोल। भावनाओं को इतना मत भाव। चलिए, सेकेंड इज डेटाबेस टायर। डेटाबेस टायर क्या करेगा? सो द प्रोडक्ट डेटा, प्राइस डेटा, कस्टमर डेटा एंड अदर रिलेटेड डेटा आर केप्ट हियर। मतलब जो भी दिमाग की बात है, जो भी इंफॉर्मेशन की बात है, जो भी स्टोरेज की बात है, वो सब कहां है? डेटाबेस लेयर में। आपका नाम कहां है? आपकी इंफॉर्मेशन कहां है? आपने कितना पेमेंट किया है वो कहां है? डेटाबेस में। बट आप डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करते, राइट? अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े इसके? यहां से समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? टफ है? टफ है? आपने टेक्निकल चीज पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग टेक्निकल टॉपिक। टफ है क्या? ओके, एडवांटेज ऑफ टू टायर सिस्टम्स आर एज फॉलोज। The system performance is higher because business logic and database are physically close. Higher than, right? Since processing is shared between client and server, more users can interact with the system. मतलब हाई वॉल्यूम को हैंडल कर पा रहा है। मोर यूजर्स मतलब हाई वॉल्यूम, तो हाई वॉल्यूम को कैटर कर पा रहा है। Right? By having simple structure, it is easy to set up and maintain entire system smoothly. System थोड़ा सिंपल है as compare to, as simple है as compare to 3 टायर। सिस्टम सिंपल है। जितने ज्यादा आपके सिस्टम बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी ना। एक जन से कोऑर्डिनेट करना इजी है, 3 जन से कोऑर्डिनेट करना एक जन से इजी है, राइट? ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ेगी, लेकिन आपस में जो कनेक्शन करना है, जैसे सपोज ये 2 कंप्यूटर हैं, तो उसके बीच में कितनी वायर आएगी? 1 वायर। 3 कंप्यूटर हैं तो 3 कंप्यूटर में कितनी वायर आएंगी? 1 2
3 और 4 कंप्यूटर के बीच में 4C3 कॉम्बिनेशन 4C3 पढ़ा ना। तो उतनी वायर्स आएंगी, मतलब जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मेंटेनेंस, एक कंप्यूटर को मेंटेन करोगे तो कम कॉस्ट आएगी, कम मेंटेनेंस रहेगा। 3 कंप्यूटर को मेंटेन करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। तो इट इज बाय हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू सेट अप एंड मेंटेन एंटायर सिस्टम स्मूथली। ये किससे कंपेयर करके बता रहा है? 3 टायर से। अभी डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज क्या होगा? नहीं, आप ही देखो, ये अपन ने डिस्कस किया है एज कंपेयर टू 1 टायर, बट 1 टायर अपने बुक में नहीं है, ठीक है। सो डिसएडवांटेज क्या है इसका? इफिशियंसी कम होगी एज कंपेयर टू 3 टायर, और वॉल्यूम हैंडल कम कर पाएगा, राइट। स्पीड कम रहेगी। सो परफॉर्मेंस डिटेरेट्स इफ नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, परफॉर्मेंस कम होगा। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ डीबीएमएस सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन सर्वर इज प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर। अब इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसमें कुछ टर्म्स अपन समझते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना हक, ठीक है, ओनरशिप, राइट। तो जिसका, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस अलग नहीं रखा, डेटाबेस मैं खुद के पास रख रहा हूं, तो मेंटेन कौन करेगा? मैं करूंगा। सॉफ्टवेयर किसका है? मेरा है। तरीका किसका है? मेरा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बट यदि आप उसको अलग से रखते हो, कभी भी आपको चेंज करना है। अभी क्या है? आई एम एप्लीकेशन लेयर, आई एम डेटाबेस लेयर। अब यदि कुछ भी चेंज होगा तो दोनों में चेंज होगा, मतलब मुझे डेटाबेस में कुछ चेंज करना है तो भी एप्लीकेशन में भी चेंज होगा, और एप्लीकेशन में चेंज करना है तो डेटाबेस में भी जाएगा, बिकॉज दोनों एक ही है। अब यदि इसको मैंने अलग अलग कर दिया, डेटाबेस, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, अभी डेटाबेस में यदि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा हूं, डिजाइनिंग में चेंज कर रहा हूं, डेटाबेस में कैसे डेटा रखना है उसमें चेंज कर रहा हूं, एप्लीकेशन के सिस्टम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रेजेंटेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? चेंज कहां हो रहा है? डेटाबेस में। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। बट जब ये दोनों कंबाइन थे तो मैं अलग से चेंज कर सकता कि डेटाबेस में चेंज अलग करना है, प्रेजेंट एप्लीकेशन में अलग करना है? नहीं, क्यों? दोनों एक ही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, राइट। और जब मैंने उसको अलग कर दिया तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। जैसे सिंपल एग्जांपल, गौरव खड़ा था, जब ही वॉज डेटाबेस एज वेल एज एप्लीकेशन, तो उस टाइम वो 2 चेंजेस कर सकता है कि अलग अलग, कि भाई आधे बॉडी में मेरा अलग चेंज हो, आधे बॉडी में अलग चेंज हो? पॉसिबल था क्या? नहीं था। अब आपने धीरे से जतिन को अलग किया, मतलब डेटाबेस को अलग किया। क्या जतिन अपने आप में चेंजेस कर सकता है अलग? जतिन में चेंजेस हो सकते हैं, क्या उससे गौरव को फर्क पड़ेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये स्ट्रक्चर मेरा क्या है? ये पूरे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये कंपोनेंट है स्ट्रक्चर के। क्या स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी जब मैंने उनको अलग अलग कर दिया? तो ये चेंज कर सकता हूं मैं अलग से चेंज कर सकता हूं, इसको चेंज कर सकता हूं, इसको चेंज कर सकता हूं। क्या किसी और को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, या मिनिमम पड़ेगा सिर्फ कनेक्शन का। तो फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम की बढ़ गई। जब वो मर्ज थे तो फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली काफी कम थी, राइट। सो देयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसमें रहता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन सर्वर इज प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर, जो सर्वर है वही डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, वही का वही आपका एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी क्या हो गई? कम हो गई, राइट। आप इसमें और पॉइंट्स भी लिख सकते हो, डिसएडवांटेज में और पॉइंट्स भी लिख सकते हो क्या आप? एडवांटेज डिसएडवांटेज में ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग आपका मतलब यदि अपन तीनों स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, बॉस 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 मालिक, ईज ऑफ डूइंग, अभी अपन 3 स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। अभी देखो पॉइंट्स कैसे बनाते हैं अपन।
अपन ने पॉइंट निकाला ईज ऑफ डूइंग। अब आपको सोचो आपके पास किस में पॉइंट्स कम हो रहे हैं, एडवांटेज में कम हो रहे हैं कि डिसएडवांटेज में कम हो रहे हैं? डिसएडवांटेज में कम हो रहा है। देखो पॉइंट बना रहा हूं आपके सामने, डिसएडवांटेज में कम हो रहे हैं। अब मेरे पास एक वर्ड आया ईज ऑफ डूइंग, डिसएडवांटेज में कैसे लेके जाओगे? ईज ऑफ डूइंग 3 टायर से कम होगा, तो जब मुझे उसका डिसएडवांटेज बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? एज कंपेयर टू 3 टायर आर्किटेक्चर देयर इज लेस ईज ऑफ डूइंग। इधर पर मेरे पॉइंट्स कम हो रहे थे। यदि एज कंपेयर टू सिंगल टायर ट्रैक्टर इट प्रोवाइड्स मोर ईज ऑफ डूइंग, इट हैज अ हायर सेटिस्फैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ डूइंग। पॉइंट बन गया। कॉस्ट, कॉस्ट इधर भी ले जा सकते, इधर भी ले जा सकते। कैसे? एडवांटेज में कॉस्ट रखना है तो किससे रखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज लेस देन 3 टायर आर्किटेक्चर। डिसएडवांटेज रखना है इट इज मोर देन 3 टायर और प्रोसेसिंग कॉस्ट इज मोर देन लेस देन अरे डिसएडवांटेज सॉरी, इट इज मोर देन 3 टायर। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज मोर देन 3 टायर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज लेस देन 3 टायर, राइट? यहां हो गया, दोनों बन गए पॉइंट ऊपर नीचे। और क्या था अपना? एफिशिएंसी। ले जा सकते क्या एफिशिएंसी को यहां पर? अरे एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, 2 लोग अलग अलग हो गए। अरे एफिशिएंसी कम है ना भाई, 2 ही लोग अलग हुए, 3 भी हो सकते थे। अरे आपको आपका रोना है, एडवांटेज में रोना है कि डिसएडवांटेज में बोलना है? पॉइंट बनते हैं, सिर्फ बनाते आना चाहिए। अब बताओ एज ए एग्जामिनर आप पॉइंट कट करोगे? मैं बोलूंगा कि ईज ऑफ डूइंग कम है एज कंपेयर टू 3 टायर। गलत बोल रहा क्या? इट प्रोवाइड्स मोर ईज ऑफ डूइंग, मोर कन्वीनियंस एज कंपेयर टू सिंगल टायर स्ट्रक्चर। कट करोगे क्या मार्क्स? तो काहे को रट्टा मारना? पॉइंट बनते, बुक रेफर करने के लिए है, बुक रटने के लिए नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आ जाए अभी त्रिमूर्ति को लेकर आ जाए पिक्चर में। कौन कौन से 3 लेयर, 3 टायर कौन से? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा टायर। इन 3 टायर आर्किटेक्चर 3 लेयर्स लाइक क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस। आप इंटरेक्ट किससे करते हो? सर्वर पे जाके बैठते हो क्या आप, कि क्लाइंट कंप्यूटर पे जाते हो? हु वाज ही? क्लाइंट कंप्यूटर, प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड सर्वर, जहां पर हर चीज जाती है, ठीक है, और जो प्रोसेस करता है सर्वर, वो कौन हो गया? एप्लीकेशन लेयर। और जहां पर जाके हर चीज स्वाहा हो जाती है, डेटाबेस लेयर है, राइट? क्लियर? सो 3 क्या होगा इसमें? लाइक, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस। क्लियर? यहां तक क्लियर? कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो बोल सकते। यस, सॉरी मैम, मैम पूरा का पूरा मेरा ही है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा। क्लाइंट से सिर्फ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लाइंट के पैसे दे रहे क्या आप? क्लाइंट की ओनरशिप किसकी है? मेरी है। इसको पैसे कौन दे रहा? मैं दे रहा। इसको पैसे कौन दे रहा? मैं दे रहा। तो कंट्रोल किसका है? मेरा है। प्राइवेसी पॉलिसी रहती है, बट वो डिपेंड नहीं करेगा आर्किटेक्चर पे। नो डाउट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपको हर लेवल पे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, बट दैट विल बी टू टेक्निकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ, राइट? जब हम चैप्टर 3 में इंटरनल कंट्रोल्स पे आएंगे, कंट्रोल चैप्टर आएगा, तो उसमें नेटवर्क कंट्रोल्स आता है, फिर वहां पर आप तब तक आप वेट करो। उनका पॉइंट था कि यहां 3 हो गए, तो 3 हो गए तो प्राइवेसी कम हो जाएगी, मतलब 3 लोग के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, बट ये 3 लोग नहीं है, ये एक ही सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। मतलब लाइक सर, हाथ और पैर, सॉरी पेट, डेटाबेस, एप्लीकेशन और आंख, प्रेजेंटेशन। मतलब बोल सकते हो फेस, प्रेजेंटेशन, अभी अपना बना लेते ना, फेस, प्रेजेंटेशन, हैंड्स, एप्लीकेशन, स्टमक, स्टोरेज। बट अनफॉर्चुनेटली
मतलब हम इसको अलग करके दिखा नहीं सकते, बट एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करता है। क्या कभी मेरे हाथ से बात करते हो क्या आप? टॉक टू माई हैंड्स, ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? कुछ नहीं होता। आप किससे इंटरेक्ट करते हो? फेस से। कभी मुंह में भर के सोते हो क्या खाना? एक्सेप्ट वो जो लोग खर्रा खाते हैं, दे आर एक्सेप्शंस, राइट? नहीं, खर्रे से इतना खुश मत हो। क्लियर? यहां तक क्लियर? हाँ तो बोल दे यार, दिल रखने के लिए बोल दे। समझ में आया? चलिए, प्रेजेंटेशन टायर। सो प्रेजेंटेशन टायर ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल एंड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन टू सर्विस रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अभी टेक्स्ट पढ़ के क्लियर हो रहा है? टेक्स्ट पढ़ के मीनिंग समझ में आ रहा है? सो displays information related to service available on the website. This tier communicates with other tier by sending results to the browser and other tiers in the network. Other tier मतलब application and database tier. अभी application tier also termed as middle tier. गौरव बीच में था middle tier. Business logic और logic tier. अभी दिमाग किसका चल रहा है? ये दिमाग लगा रहा था कि भैया कौन सी इंफॉर्मेशन कहां देना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है। दिमाग किसके पास था? इसके पास। पेट किसके पास था? इसके पास। और सुंदर कौन था? राइट? मतलब एनीवे आप किसी भी तरह से उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर। World business rules that determines how data can be created, displayed, stored and changed. मतलब कैसे डेटा को रखना है, स्टोर करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, कैसे उसका फॉर्मेट चेंज करना है, ये सब चीज कौन रखता है, ध्यान में रखता है? माय एप्लीकेशन लेयर। राइट? मतलब कुल मिला के दिमाग वाला काम कौन करेगा? मतलब दिमाग लगा, एप्लीकेशन लेयर पिक्चर में आया। नेक्स्ट, डेटाबेस tier. This tier houses the database servers where information is stored, retrieved, or retrieved. Retrieve क्या होता है? Retrieve करना। Suppose मैंने इनको ये स्टिक दी, ये मैंने क्या किया? स्टोर किया। अब मुझे चाहिए तो रिट्रीव किया। रिट्रीव मतलब जो चीज आपने स्टोर की है उसको वापस लेना। आप मोबाइल फोन में अपनी गैलरी जाके देखते हैं? मोबाइल फोन में गैलरी देखते हैं फोटो की, तो वो स्टोरेज है या रिट्रीवल है? दिमाग लगाओ। मोबाइल फोन में गैलरी में जाके आपने अपनी फोटो देखी, तो आपने कौन सी प्रोसेस की? स्टोरेज या रिट्रीवल? तो स्टोरेज क्या था? जब आपने फोटो क्लिक करी, तो जब आप सेल्फी लोगे, नेक्स्ट टाइम आप सेल्फी लोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप क्या कर रहे हो? स्टोरेज। और जब अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे यार कैसी फोटो आई, मतलब रिट्रीवल। और फिर जब जाके आप उसमें इफेक्ट्स दोगे, प्रोसेसिंग मतलब एप्लीकेशन। राइट? कनेक्ट हो रहा है चीजें? कितने? 12 बार ना? तो अच्छा, ऐसे 12 बार।
ये वाले प्रोजेक्टर में ना मूवीज देखने में मजा आता है, पर्टिकुलरली ये जो कंपनी का आता है ना, ये वाला HD प्रोजेक्टर्स रहते हैं, बड़ा मजा आता है। और कोई यदि गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो गेम खेलने में बहुत मजा आता है इसमें, इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है। तो मैं तो सोचा मेरे घर पे मैं टीवी भी नहीं लगाता, बढ़िया प्रोजेक्टर लगाएंगे, संडे को दोस्त लोगों को बुलाया, बस शाम तक गेम खेलते रहो। चलिए नाउ द थर्ड टायर। ओ मालिक लोग, बीच में वो अक्षय कुमार भूल भुलैया ड्रेस वाला एकदम स्टाइल जो इसने ऐसे किया है, एकदम तारीफ किया है। चलिए, database tire, right? So this tire houses the database servers where information is stored and retrieved, right? तो information क्या हो रही है यहां पर? Stored and retrieved. और स्टोरेज और रिट्रीवल का काम किसका है? Who stores there or who retrieves from there? Application, right? Data in this tire is kept independent of application server और business logic. True or false? एप्लीकेशन लेयर से अलग है, लॉजिक किसके पास है? एप्लीकेशन के पास। तो ये इससे इंडिपेंडेंट है, तभी तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही ना, तभी तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही ना कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, मैं मेरे हिसाब से रहूंगा, तुमको जब इंफॉर्मेशन लगे बता देना कैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा। दिमाग खर्च करने का काम मेरा नहीं है, आई एम अ चिल पर्सन। ठीक है, हु इज सेइंग दिस? डेटाबेस टायर। सो द डेटा एक्सेस लेयर शुड प्रोवाइड एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एपीआई सुना है आपने? एपीआई, एपीआई नहीं पता क्या होता है? चलिए अपन इसको बाद में बताऊंगा आपको, एपीआई टॉपिक का पार्ट नहीं है। आपको अच्छा एक बार बता देता हूं, मनी कंट्रोल देखा आपने? मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें शेयर प्राइस आते हैं, शेयर प्राइस आते हैं। क्या शेयर प्राइस मनी कंट्रोल डिसाइड कर रहा है? क्या इकोनॉमिक टाइम्स डिसाइड कर रहा है? एनएससी में पता चल रहा है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज। बट देख कहां रहे हो आप? मनी कंट्रोल में। तो मतलब मनी कंट्रोल के पास कोई एक लिंक होगी, मतलब ऐसा तो नहीं कि आज डेटा ट्रांजैक्शन हुआ, फिर रात में इनके सॉफ्टवेयर वाले बैठे पूरा दिन भर का डेटा उठाए और सॉफ्टवेयर में ले गए। ऐसा है क्या कि रियल टाइम दिखता है आपको? ऑलमोस्ट रियल टाइम दिखता है। मतलब देयर इज अ लिंकेज बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग, जिसमें वहां का डेटा यहां पर दिख रहा है, एंड उस लिंकेज को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस इंटरफेस से वहां की इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले हो रही है, राइट? अभी आप कोई भी आलतू फालतू एप्लीकेशन खोल लो, उसमें भी शेयर प्राइस दिखते रहते हैं। तो क्या इनमें ट्रेडिंग हो रही है? नहीं हो रही। ट्रेडिंग कहां हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज में। यहां पर क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, राइट? सो एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने पड़ेंगे क्या? अब पढ़ने पड़ेंगे क्या? खुद से बना पाएंगे? 3 मार्क्स तो ला सकते हैं आराम से। मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं खुद से बिना पढ़े, पक्का। ऑलमोस्ट सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में एक बार बेनिफिट या डिसएडवांटेज आ ही जाते हैं, चाहे वो लॉ हो या फिर आपका ऑडिट हो या फिर EIS SM हो, राइट? ओके, एडवांटेज क्या होंगे इसके? So clear separation of user interface control and data presentation from application logic. Though this separation, through this separation, more clients have access to wide variety of server application. मतलब exactly. This type of server can provide access to large number of users, right?
डायनामिक लोड बैलेंसिंग, बहुत अच्छा वर्ड है ये, डायनामिक लोड बैलेंसिंग। ये सुना है कहीं वर्ड लोड बैलेंसिंग? कहा? कार में सुना है? व्हील में बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग, एक तरफ ज्यादा लोड पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। अब यहां पर यदि किसी एक लेवल पर, एक टायर पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो दूसरे लोग टेम्पररी अपना काम कम करके अपनी एनर्जी किसको देंगे? उस लेयर को जहां पर लोड बढ़ गया है। दिस इज टर्म्ड एज लोड बैलेंसिंग। एंड डायनामिक क्यों? क्या एक बार दे दिया तो छोड़ दिया क्या कि वापस आ जाएगा? जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां चला जाएगा। इट इज डायनामिक, चेंजिंग। सो इट इज डायनामिक लोड बैलेंसिंग। इधर लोड ज्यादा है तो इधर आपने कैपेसिटी, अपनी जो प्रोसेसिंग पावर है इधर शिफ्ट कर दी। इधर लोड ज्यादा है, प्रोसेसिंग पावर इधर शिफ्ट कर दी। यूजर्स इंटरेक्ट बहुत सारे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पावर इधर आपने शिफ्ट कर दी। मतलब लोड को आपने बैलेंस किया, राइट? इसको कहते हैं डायनामिक। वाई? चेंजिंग है। लोड बैलेंसिंग मतलब जब जरूरत पड़ती है चीजों को बैलेंस कर लेता है। ऐसे कार में भी होता है। मुझे विराट सर ने एक बार वीडियो दिखाया था, तो वो टेस्ट ड्राइव लेने गए थे ऑडी का। तो लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर सरफेस था, वहां पर गड्ढा आता है तो गाड़ी ऐसे हो जाती है, फिर भी वो स्मूथली निकल रही है। गाड़ी की पूरी पावर ये दो चक्के पे आ गई। गाड़ी की पूरी पावर ये दो चक्के पे आ गई। दो चक्के पे गाड़ी निकल के जा रही है। जैसे नॉर्मल कार में ये कैपेसिटी नहीं होती, दो चक्के पे गई मतलब पलट जाएगी। यहां पे दो चक्के पे चल रही है, सिर्फ बैलेंस नहीं है, चल रही है। दिस इज टर्म्ड एज डायनामिक लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग अपना अभी इसी में जब नीचे हम आएंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो उसमें भी ये टर्म वापस आएगा। चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? अभी सपोज जतिन ऑब्सलीट हो गया। कंसिडर जतिन ऑब्सलीट हो गया। अभी यदि वो सिंगल टायर है तो क्या चेंज कर सकते हो आप? चेंज करना मतलब पूरे को चेंज करना है। 2 टायर में 2 को एक साथ करना पड़ेगा। 3 टायर में जतिन को मैं अलग से चेंज कर सकता हूं? अच्छा, गौरव को अलग से चेंज कर सकता हूं? क्या मैं पार्थ को अलग से चेंज कर सकता हूं? चेंज मैनेजमेंट। इट इज इजी एंड फास्टर टू एक्सचेंज अ कंपोनेंट ऑन द सर्वर देन टू फर्निश न्यूमरस पीसीज विथ न्यू प्रोग्राम वर्जन। मतलब सब में पूरा चेंज करो या फिर जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको आप चेंज कर दो। अलग अलग कंपोनेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट। कुल मिलाके जहां पर रोल्स ज्यादा होते हैं वहां पर चेंज करना कंपेरेटिवली इजी होता है। सपोज आपके पास 20 एम्प्लॉई हैं, एक आध को चेंज कर सकते हो आप? कोई बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा आपके। बट यदि आपके पास 2 एम्प्लॉई हैं या 1 एम्प्लॉई है, उसको आपने चेंज किया नए से, बिजनेस में फर्क पड़ेगा पूरा ही, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता। बैलेंस कौन करेगा? कोई नहीं, राइट? तो चेंज मैनेजमेंट टफ हो जाएगा। ये हो गए बुक के पॉइंट। अपने पास खुद के पॉइंट्स भी है। कॉस्ट वाला पॉइंट है, इफिशियंसी वाला पॉइंट है, वॉल्यूम वाला पॉइंट है, ईज ऑफ डूइंग वाला पॉइंट है, कन्वीनियंस वाला पॉइंट है, राइट? तो ये हो गए बुक के पॉइंट। ये याद नहीं भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी आए तो हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, राइट? बट आई वुड सजेस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए हमारे नॉलेज पर्पस के लिए, राइट? अभी डिसएडवांटेज क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़े, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़े तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। करेंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। टेक्नोलॉजी जैसी सी नई रहती है, इनिशियली वो क्या रहती है? जो भी नई टेक्नोलॉजी, MG हेक्टर आई, किया आ गई ना प्रॉब्लम, किया में आ गई प्रॉब्लम, वापस बुलाने लगे गाड़ियों को। टेक्नोलॉजी क्या है उसकी? और मारुति सुजुकी 800, अरे बंद हो गई तब भी चल रही है, दिखती ना गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम आती क्या?
क्या बोलते हैं उसको? मेंटेनेंस फ्री, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अब क्या हो गई है? मैच्योर, राइट? नाउ मेंटेनेंस टूल्स आर करेंटली इनएडिक्वेट फॉर मेंटेनिंग सर्वर लाइब्रेरीज. आप ये हटा भी दोगे, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं. मेंटेनेंस टूल्स आर करेंटली इनएडिक्वेट फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम. अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं आई है कि उसका प्रॉपरली मेंटेन कर पाओ. क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, अब नए नए चीज पे जाते जा रहे हो. अब उसको सुधारने के लिए भी क्या चीज चाहिए? नई चीज चाहिए. अभी ये प्रॉब्लम आई एमजी हेक्टर में. एमजी हेक्टर की सेल कम क्यों है? उसके सर्विस सेंटर नहीं है, उसका मेंटेनेंस टफ है. अच्छा, आपने वो गाड़ी का नाम सुना है? यामाहा की एंटाइजर, जो क्रूजर बाइक आई थी, बेसिकली एवेंजर्स टाइप में, बट वो एकदम प्रॉपर क्रूजर बाइक थी, एंटाइजर. या यामाहा की बाइक्स इंडिया में बहुत कम हो गई हैं. जनरल मोटर्स की बाइक्स, वो कारें, क्रूज वगैरह, जीएम जनरल मोटर्स की कार्स, शेवरले की कार्स कम हो गई हैं. क्यों? उनके अब मेंटेनेंस टूल्स मिलना बंद हो गए या बहुत कम हो गए. तो एंटाइजर बीइंग द बेस्ट क्रूजर, बट उसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते, उसके मेंटेनेंस टूल्स ही नहीं मिलते. उस कारण से वो चीज धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है. बट यहां पर उल्टा है, यहां पर अभी नहीं है, आगे आ जाएगा. राइट? आगे आ जाएगा. नई टेक्नोलॉजी है तो टूल्स भी धीरे धीरे एमर्ज हो जाएंगे. क्लियर? और इसके डिसएडवांटेज में आप क्या लिख सकते हो? कॉस्ट ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा. राइट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? आर्किटेक्चर समझ में आ गए? कितने कंपोनेंट होते हैं ई कॉमर्स के? कौन कौन से? यूजर्स, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी इंटरफेस, इंटरनेट, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे. ओके. और नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? अपन लिखेंगे दो. कौन कौन से? 2 टायर, 3 टायर. 2 टायर में क्या होता है? कौन कौन से लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर, डेटाबेस लेयर. एप्लीकेशन नहीं था, डेटाबेस था और प्रेजेंटेशन था. फिर प्रेजेंटेशन से निकल के आया एप्लीकेशन लेयर. प्रेजेंटेशन से निकल के आया एप्लीकेशन लेयर, और वो क्या बन गया मेरा? 3 टायर आर्किटेक्चर. उसमें कौन कौन से हो गए? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस. अपना थोड़ा सा उल्टा हो गया था, अपन ने इससे इसको निकाल दिया था, जबकि इससे निकलता था ये. मतलब सबसे पहले आना चाहिए था पार्थ को, और फिर पार्थ से निकलना चाहिए था गौरव, और फिर गौरव से निकलना चाहिए था आपका डेटाबेस. तो अपन ने कर दिया उल्टा. हमने गौरव से निकाल दिया ना, निकलना चाहिए था पार्थ से. राइट? सो 3 टायर में कौन कौन से होते हैं? 3 टायर में कौन कौन से थे? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस. प्रेजेंटेशन क्या करेगा? यूजर से इंटरेक्ट करेगा, यूजर को डेटा प्रोवाइड करेगा और इमेजेस को डिस्प्ले करेगा. एंड किसके, उसको मैनेज कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर. क्या करेगा वो? प्रोसेस करेगा. लॉजिक्स रहेंगे. कौन से लॉजिक? बिजनेस लॉजिक, प्रोसेसिंग लॉजिक. किसके पास? एप्लीकेशन के पास. और उसको अप्लाई किस पे करेगा? डेटा पे. लेकिन डेटा उसके पास है क्या? डेटा किसके पास है? डेटाबेस के पास. ये क्या करेगा? स्टोर करेगा. सिर्फ स्टोर करेगा क्या? और रिट्रीव भी करेगा. किसके कमांड पर? एप्लीकेशन के कमांड पर. राइट? कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा नया है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें मेंटेनेंस सबसे टफ है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके सॉफ्टवेयर थोड़े इमेच्योर हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सबसे ज्यादा यूजर्स को कैटर कर सकता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है? राइट?
अब ये सारे जितने में हमने बोले सबसे ज्यादा मतलब एडवांटेजेस। अब इसके हो गए एडवांटेजेस तो दूसरे के हो गए डिसएडवांटेजेस। टॉपिक कवर कितना टाइम लगा? ये पूरा टॉपिक अभी रिवाइज करने में कितना टाइम लगा? दोनों टॉपिक 10 मिनट भी नहीं लगे। 2 टॉपिक कवर हो गए, कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी एट योर होम। बस उस टाइम एनर्जी लाओ कि कैसे होता। तो उस टाइम दिमाग को मतलब किसी चीज को सोचने से अलग करो। यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली स्टडी। वो जो आप टॉपिक पढ़े से उतना ही पढ़ना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, उतना ही पढ़ो एकदम पावर से। यही पढ़ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा। आंसर, आस्क द क्वेश्चन, रिप्लाई। आपका 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। लेकिन 10 मिनट में आपको 1 घंटे की एनर्जी लगती है। वर्थ है? 10 मिनट में खत्म हो रहा है ना। ट्राई दिस। घर वाले पागल बोलेंगे, दूसरे रूम में चले जाओ। सीरियसली होता है। मैंने मेरी सिस्टर को तैयार कराया, 1 दिन पहले वो मेरे बोलती है कि भैया ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, जैसे ऐसे देने जा रही हूं एग्जाम। तो चल 1 दिन है ना तेरे पास, 1 दिन में अपन सब्जेक्ट खत्म करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 1 दिन में खत्म किया। तरीका यही है, 1 दिन में आराम से होता है। मतलब तुम तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रही हो 150 पेज का, सीएस की बुक पढ़ते हैं हम 1200 पेज की 1 दिन में। पॉसिबल है, सिर्फ उस टाइम आपको एनर्जी बहुत लगेगी। और इतनी एनर्जी लगती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, इधर से मैं सीधे कुछ खाने जाने वाला हूं, एनर्जी कंज्यूम होती है, बट उतना वर्थ है ना। उतने टाइम मेरे दिमाग में चला गया, भाई अब पूरा टाइम मेरा है ना, यहां से लेकर 5 से लेकर 9 बजे तक मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैंने 10 मिनट एनर्जी अच्छे से दे दी। 10 मिनट एक सब्जेक्ट, 10 मिनट 2 सब्जेक्ट, 10 मिनट 3, मतलब आधा घंटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मतलब 1 घंटे 20 मिनट, बट कंटिन्यूस नहीं पढ़ना 1 घंटे 20 मिनट। 10 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ो, 10-15 मिनट ब्रेक लो। आधा घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, आधे घंटे का ब्रेक लो। आधा सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो। ना पढ़ाई बर्डन लगेगी, ना ही आपको तकलीफ होगी। और बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम चालू हो गई होगी, आंख दुखना, सर दुखना, बैक पेन होना होता है। अभी सीए में आप जैसे आप सीए बनोगे तो बहुत सारे लोग जो अभी ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आपके फेसेस में चेंज आ जाएंगे, होगा। क्यों? हम एक तरफ मोनोटोनस बैठे हुए हैं, बाकी चीज को हम टाइम नहीं दे पा रहे, और अपने पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज रहता है, क्या? पढ़ाई करना है। अरे जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करना है क्या? बहुत सारी चीज करना है ना। अब चीज करना है तो टाइम लगेगा, और टाइम एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। और आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो जहां से टाइम निकाल सको, पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को जल्दी खत्म करके टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। सो 10 मिनट। आज आप बुक नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली अभी आपके नाम लिख ली गए तो वो प्रिंटिंग पे चली जाएगी बुक्स। आप लोग सिर्फ 10 मिनट रिकॉल करना कि हमने क्या पॉइंट्स पढ़े, और इफ पॉसिबल वो 10 मिनट अभी दे दो। हेड डाउन करो, आंख बंद करो, हेड डाउन करो, जिसको देना है, जिसको जाना जा सकता है। 10 मिनट के लिए हेड डाउन करो, सिर्फ पॉइंट्स रिकॉल करो, चुपचाप बैग पैक करो, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन यूटिलाइज 10 मिनट्स नाउ। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।